हाय गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है और क्यों कैलकुलेट होता है। बहुत बहुत बेसिक सा है ये क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बेसिक्स बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में मैंने अलग अलग सेल्स वैल्यू दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम। सेल्स 150 है, वेरिएबल कॉस्ट 100 है, कंट्रीब्यूशन 50 है, फिक्स कॉस्ट 20 एंड प्रॉफिट 30। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। तो प्रॉफिट हमारा था 30, सेल्स है 150, अकॉर्डिंगली हमारा पीवी रेशियो जो आता है वो है 33 1/3%। सिमिलरली नाउ जब सेल्स हमारा 210 है तो वेरिएबल कॉस्ट 140 है, कंट्रीब्यूशन 70 है, फिक्स्ड कॉस्ट 20 है, तो प्रॉफिट हमारा आ जाता है 50। पीवी रेशियो अगेन 33 1/3%। नाउ जब सेल्स कम होता है 90 तो वेरिएबल कॉस्ट 60 हो गया, कंट्रीब्यूशन 30, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम 20, प्रॉफिट आ जाता है 10 और पीवी रेशियो हमारा अगेन 33 1/3%। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्स वॉल्यूम से। ठीक है, सेल्स जितने परसेंट से इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा उतने परसेंट से कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। कंसीडरिंग यहाँ पर कंसीडरिंग कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी अगर चेंज नहीं होगा तब ये चीज़ हमें श्योर रहेगी। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए इसे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट का वो पार्ट होता है, हिस्सा होता है जो कि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और ये क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो हम देखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग केसेस पे वेरी करता है। फर्स्ट केस में 20% था, सेकेंड केस में 23.81 था और थर्ड केस में 11.11% था, जबकि कंट्रीब्यूशन परसेंट सेम रहता है। इसीलिए हमें ये फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा रिलायबल सोर्स होता है कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो यही रीज़न है कि हम कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।